तो पक्ष और विपक्ष का आक्रमण और प्रति आक्रमण आपने देख लिया। विपक्ष का बड़ा शक्ति प्रदर्शन आज ही है शिवाजी पार्क में मुंबई में। क्या तैयारी है वहां पर, यह बताने के लिए वहां से हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर जुड़े हुए हैं। कृष्णा, जाहिर सी बात है कि बड़ी तैयारी होगी, आज बड़ी हलचल आप मुंबई में देख रहे होंगे, खासकर शिवाजी पार्क में और आसपास के इलाकों में। जो कुछ आप देख रहे हैं बयान करें। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी की न्याय यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू हुई थी और न्याय यात्रा का समापन, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन कल मुंबई में हुआ है। उसके बाद आज का जो शेड्यूल है राहुल गांधी का वो ये है कि राहुल गांधी आज पद यात्रा करेंगे। इस पद यात्रा को न्याय संकल्प पद यात्रा का नाम दिया गया है, जो कि दक्षिण मुंबई के मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक किया जाएगा, जिसकी करीबन दूरी जो है वो 1 किलोमीटर तक है। इस बीच इस न्याय संकल्प पद यात्रा के दौरान राहुल गांधी सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ बातचीत करेंगे। यात्रा के बाद राहुल गांधी दक्षिण मुंबई में ही तेजपाल हॉल है, वहां पर सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करेंगे, कई विषयों पर चर्चा करेंगे। शाम का जो समय है वो बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसा इसलिए क्योंकि देर शाम दादर में स्थित ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में राहुल गांधी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उस जनसभा में राहुल गांधी के साथ तमाम जो विपक्षी गठबंधन इंडिया के जो वरिष्ठ नेता है वो शामिल होंगे, जिसमें ये कहा गया है कि शरद पवार के साथ साथ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, प्रकाश आंबेडकर, ये कई लोग जो है कई विपक्षी नेता शामिल होंगे और इसे विपक्षी गठबंधन इंडिया के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। तमाम जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। कई दिनों से तैयारियां जो है वो शिवाजी पार्क में की जा रही थी। मंच जो है वो सज चुका है। इंतजार शाम का है जब राहुल गांधी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले आज सुबह करीबन 8:30 बजे जब ये पद यात्रा शुरू होगी तो 1 किलोमीटर के लंबे पद यात्रा के दौरान राहुल तमाम जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे। आप कह रहे हैं 8:30 बजे सुबह से उनकी ये पदयात्रा शुरू होगी। शुक्रिया आपका कृष्णा इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने देखा, हमारे संवाददाता ने पूरी डिटेल्स दी मुंबई में जो तैयारियां हैं। 24 के महासंग्राम के ऐलान के बाद आज राहुल गांधी मुंबई में हैं और यहां राहुल गांधी सुबह पदयात्रा करेंगे तो शाम को शिवाजी पार्क में विपक्ष के दिग्गजों के साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। शिवाजी पार्क में रैली कर विपक्षी गठबंधन एक तरफ अपनी ताकत दिखाना चाहता है तो दूसरी तरफ विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन इस पावर शो से पहले ही विपक्ष के गठबंधन में दरार की बड़ी खबर आ रही है। क्या है वो आपको बता दें। मुंबई में विपक्ष की रैली से पहले गठबंधन में दरार दिखाई दे रही है। इसमें ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। आज जो कार्यक्रम है शिवाजी पार्क में उसमें ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा डी राजा और सीताराम येचुरी भी इस रैली में शामिल नहीं होंगे। लेफ्ट के 2 बड़े नेता भी शामिल नहीं हो रहे हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ममता बनर्जी भी इसमें शामिल नहीं होंगी। तो अभी तो चुनाव का कल ऐलान हुआ है, लेकिन उसके पहले ये 2 बड़े अपडेट्स हमने आपको दिए। आइए अब आपको बताते हैं कि रैली में कौन कौन शामिल नहीं होगा। ये जान लीजिए कौन कौन शामिल नहीं होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, वो शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा डी राजा हैं, महासचिव हैं सीपीआई के, वो भी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। और सीताराम येचुरी महासचिव हैं सीपीएम के, वो भी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। ये लेफ्ट के 2 बड़े नेता हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि सूत्रधार रही हैं इंडिया के फॉर्मेशन की, तो वो भी इसमें शामिल नहीं हो रही हैं। तो ये 3 बड़े राजनीतिक चेहरे आज आपको मुंबई में शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की रैली के मंच पर दिखाई नहीं देंगे। ये 3 बड़े चेहरे, 3 बड़े राजनीतिक चेहरे, लेकिन जो दिखाई देंगे उनके बारे में भी हमने आपको बताया है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली एकजुटता और ताकत दिखाने के लिए हो रही है, लेकिन रैली से पहले ही गठबंधन में दरार दिखने लगी है। ये दरार सीट शेयरिंग को लेकर है। आपको बताते हैं कि आखिर ममता और लेफ्ट कांग्रेस से नाराज क्यों हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि नाराजगी क्यों है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही हैं, जाहिर सी बात है इसी से उनकी नाराजगी का पता चलता है। सीट शेयरिंग मामले में वो कांग्रेस से नाराज है। और अगर लेफ्ट की बात करें तो केरल में कांग्रेस से ही टक्कर है लेफ्ट पार्टीज की और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर तनातनी है। यही वजह है कि तो 3 चेहरे हमने आपको बताए, ममता बनर्जी, डी राजा और सीताराम येचुरी, वो शामिल नहीं हो रहे हैं। महाराष्ट्र में बेशक विपक्षी दिग्गज आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस सूबे में भी विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के नेता ये तय नहीं कर पा रहे कि किसके खाते में कितनी सीटें रहेंगी।
और यही हाल महाराष्ट्र में एनडीए का है। इस बीच वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर के रुख में राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार की टेंशन बढ़ा दी है। प्रकाश आंबेडकर ने जो कुछ कहा है, जो उनका रुख दिखाई दे रहा है, उनसे इन सीनियर लीडर्स की दिक्कत और टेंशन बढ़ी हुई है। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में अपने मुकाम तक मुंबई पहुंचकर समाप्त भी हो गई। रविवार यानी 17 मार्च को मुंबई में कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की बड़ी रैली होनी है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन सीट बंटवारे का पेच वहीं का वहीं अटका हुआ है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर शुक्रवार को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। उम्मीद ये थी कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कोई सहमति जरूर बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुक्रवार को हुई मीटिंग बेनतीजा रहने पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने सुबह के वक्त शरद पवार से मुलाकात की। करीब घंटे भर तक चली इस मीटिंग में रविवार को होने वाली राहुल गांधी की रैली और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा हुई। चुनाव की तैयारी चल रही है, इसलिए तो पवार साहब के साथ हमने मीटिंग की है ना। नहीं, सीट शेयरिंग के लिए ज्यादा प्रॉब्लम कुछ ही रहा नहीं है। खबर है कि रविवार के दिन इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें महाराष्ट्र की 48 सीटों को लेकर के सीट शेयरिंग का फार्मूला निकल सकता है। एक तथ्य ये भी है कि जैसे जैसे सीट शेयरिंग के मामले में देरी हो रही है, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई में होने वाली रैली से ठीक पहले प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर प्रकाश आंबेडकर ने अपना फाइनल जवाब महाविकास अघाड़ी को भेज दिया है। प्रकाश आंबेडकर ने साफ कहा है कि वो सम्मानजनक सीट मिलने पर ही एमवीए में शामिल होंगे। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि महाविकास अघाड़ी वो सीट ऑफर कर रहा है जहां विपक्षी गठबंधन का कोई जनाधार नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।